ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਾकिस्तान ਦੇ आपसी संबंधों 'ਚ सुधार आना काफ़ी मुश्किल वाली गल है। मेरा अपना तजुर्बा है इतने सालों से जम्मू कश्मीर में, हम हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान को फेस वैल्यू पे लेता है और जब भी कोई वहां तब्दीली आती है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में, हेड ऑफ स्टेट में, हेड ऑफ गवर्नमेंट में, तो हम यहाँ हिंदुस्तान में यही अपेक्षा करते हैं कि अब नई सरकार आएगी वो भारत के लिए अच्छी होगी, यहाँ अच्छे हमारे संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि हम तो किसी की जमीन चाहते नहीं, लेकिन हमारी समझ नहीं आता कि बहुत सारे जो नेबरिंग देश हैं वो उनको हमारी जमीन पे नजर क्यों रहती है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे संबंध जो हैं वह अच्छे रहें, लेकिन हमारी शराफत का बहुत सारे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मेरे ख्याल से अमेरिका में सितंबर में मिलने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगर सचमुच उनको वो चाहते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए तो ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो एक वक्त आ जाएगा कि जब हिंदुस्तान की फौज भी कंट्रोल नहीं कर सकेगी अपने आप पर। इसलिए अगर हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो दोस्ती का हाथ एक ही तरफ से बढ़ नहीं सकता है, उन्हें भी उस दोस्ती के हाथ को बढ़ाना पड़ेगा और ये घुसपैठियां हैं इसको बंद करना पड़ेगा और ये जो हमारे फौजियों को मार रहे हैं ये भी बंद करना पड़ेगा। को बार बार अतिक्रमित किया जा रहा है और वो उनके जो नवाज शरीफ साहब हैं वो हिंदुस्तान से बात करने के लिए भी बार बार बोल रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि एक समझौता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उस जमाने के नेताओं में हुआ था कि तब तक कोई बात नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान आतंकवादी और अतिक्रमणकारी घटनाओं को अपनी ज़मीन से या अपने कब्जे की ज़मीन से चलाता रहेगा। तो मैं ये सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि इस बारे में सदन में स्पष्ट बयान दे और बताए कि इस घटनाओं को रोकने के लिए वो क्या कदम उठा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रही है और यहाँ भारत के अपने स्तर पर क्या। सो इस दौरान नितिन गडकरी और रविशंकर प्रसाद वालों भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करदियां पाकिस्तान फौज वालों की गई गोलीबारी के खिलाफ सख्त रुख विखाया गया। हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे जवानों पर इस प्रकार से अटैक करना और 5 जवानों को शहीद होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कभी चाइना हमारे सीमा में घुस जाती है, उनके सैनिक आते हैं, कभी पाकिस्तान आकर हमारे सैनिकों को जिस प्रकार से गोलियां मार के भुना देते हैं। तो इस प्रकार से भारत सरकार और उनकी नीतियां जो है वो जिस प्रकार से इन सब बातों का प्रतिकार करने के लिए सक्षम होनी चाहिए वो दिखती नहीं है। भारत सरकार लगातार पाकिस्तान के सामने, चाइना के सामने घुटने टेकने का काम कर रहा है और एक असहाय बेबस स्थिति भारत की बनी हुई है। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार से हमारे जवानों का एक बार गर्दन काटी गई, आज हमारे जवानों के साथ यहाँ 5 जवान शहीद हुए। इस घटनाओं की तीव्रता समझते हुए सरकार ने कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर शांति चाहिए, सौहार्द चाहिए तो इस प्रकार की बातें हम सहन नहीं करेंगे। दोनों बातें एक समय नहीं हो सकती। इस बात में भारत सरकार ने निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये देश की जनता की मांग है और भावना भी है। चीन का जो हस्तक्षेप होता है, अतिक्रमण होता है भारत की सीमाओं पर, वो एक वीकली इश्यू बन गया है। हर वीक हम वो खबर सुनते हैं और आज संसद में हम लोगों ने इस विषय को उठाया है कि जो ये रिपोर्ट आई है कि चीन ने भारत के सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर कुछ एक प्रकार से जो साइबर अटैक करने की कोशिश की है, इसके बारे में भारत की सरकार का क्या कहना है। इसलिए हम अपेक्षा करेंगे कि भारत की सरकार संसद में जवाब दे, तो विदेश नीति के बारे में जवाब दे, सामरिक सुरक्षा के बारे में जवाब दे। वी वुड लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिस्पॉन्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ द ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी and also the indifference to India's security management.